एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शामी को देखते हैं जो कुक के खाने को एंजॉय कर रही होती है। तब उस कुक के साथी सोचते हैं किडनैप पर हमला हो रहा है और ये लोग क्या फालतू चीजें कर रहे हैं। तब वो कुक कहता है अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं और बना दूंगा। शामी कहती है ठीक है। तभी वहाँ आकर के कुछ गिरता है और वहाँ वो बुढ़िया आ जाती है। सभी वहाँ से भागकर एक कोने में चले जाते हैं। तब वो बुढ़िया शामी को देखकर कहती है इसके अंदर कितना माना है और इसका सर भी चमक रहा है। तब वो बुढ़िया शामी की ओर जाते हुए कहती है मुझे दे दो। तब शामी कहती है तुम्हें दे दो तुम्हारा मतलब मेरा खाना। तब वो मना करने लगती है। वो बुढ़िया उसका माना लेने के लिए अपना मैजिक यूज करती है और यहाँ यूनो आते हुए सोच रहा होता है ये मैजिक तो उस बुढ़िया का है, क्या वो अभी भी जिंदा है? वो अपने लिमिट्स पर पहुंच गया है। तभी वो किसी के मैजिक को देखकर हैरान हो जाता है। तब यहाँ चामी गुस्सा हो जाती है और उसके मैजिक को गायब कर देती है। तब वो बुढ़िया चिल्लाती है नामुमकिन। तभी चामी का मैजिक उस बुढ़िया पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाकर के गिरती है। चामी कहती है मेरे खाने को कोई भी छू नहीं सकता। तब वो कुक उसके साथी कहते हैं वापस मत आना। तब यह मैजिक नेट उस बुढ़िया को पकड़ लेते हैं। तभी उस बुढ़िया ने जिनसे भी माना लिया था वो उनके पास वापस चला जाता है। तब यह चामी का खाना गिर रहा होता है मगर यूनो से बचा लेता है और सोचता है इस बच्ची ने उस मैजिक को यूज किया था, ये तो ब्लैक बुल्स का लोगो है, क्या ये बच्ची ब्लैक बुल्स से है? तभी चामी को यूनो को देखकर कुछ होने लगता है और वो शर्माने लगती है। तब यूनो सोचता है मैजिक उसका बहुत माना यूज करता है, उसे इस मैजिक का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखना होगा। तब वो गिरने लगता है। शामी अपना खाना फेंककर उसे बचा लेती है और अपने खाने को भी पकड़ लेती है। तब यहाँ वो राजा कहता है बाहर बहुत शोर हो रहा है, तुम उन्हें चुप करवाओगे? इस समय अभी मेरे सोने का है। तब वो पर्सन कहता है वो जरूर कुछ करेगा और जाते हुए सोचता है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तब यहाँ लियो रेडी से अपने भाई के बारे में पूछ रहा होता है। तब नॉलेट कहती है लियो वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज नहीं करता है, कहीं आस पास में होगा। आस्था ध्यान से सोचता है और इस जगह भागते हुए कहता है तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो? वो पर्सन कहता है तुमने मुझे ढूंढ लिया, मुझे लगा ही था कि अगर मैं अपना मैजिक यूज करूंगा तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा, इसीलिए मैं अभी तक नाटक कर रहा था, पर अब शायद से ये सब खत्म हो जाएगा। और वो अपने मैजिक से किसी चीज को नीचे फेंकता है। इसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये कैप्टन वर्मिलियम होते हैं। तब वो दोनों कैप्टन के पास आते हैं और आस्था सोचता है मगर वो तो बहुत ताकतवर थे, ये सच नहीं हो सकता। लियो को कैप्टन के साथ सारी चीजें याद आने लगती है। तभी उनकी ग्रीमोर नीचे गिरती है जिसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक उनकी ग्रीमोर खत्म हो जाती, मगर वो ग्रीमोर धीरे धीरे गायब हो रही होती है। रेडिस लियो को दूर फेंकता है और कैप्टन और नॉलेट के पास आने लगता है। वो पर्सन कहता है रेडिस हमारा काम हो चुका है, यहाँ से चलो। आस्था कहता है हिलने की कोशिश भी मत करना और उस पर अटैक करने जा रहा होता है मगर वो गायब हो रहा होता है। आस्था अपनी तलवार को उसकी ओर फेंकता है जिससे उस पर्सन का टेलीपोर्टेशन मैजिक कट जाता है और आस्था रेडिस के पास आकर उसे कट मारता है। वो पर्सन रेडिस को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है मगर आस्था उस मैजिक को काट देता है और रेडिस को मारने लगता है और कहता है तुमने लोगों को बहुत पेन दिया है, तो आज तुम्हें कैसा लग रहा है? रेडिस कहता है खून निकलना और हार माना कमजोर की निशानी होती है, इनके पास ज्यादा मैजिक होता है वो कमजोरों को दबाते हैं और तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वो आस्था पर अटैक करता है। आस्था उसके मैजिक को काटते हुए कहता है चाहे मेरे पास कोई मैजिक ना हो मगर मैं ताकतवर हूँ और एक दिन मैं विजिट किंग बनके इसे साबित कर दूंगा। तब ओल्डोस कहता है इस लड़के का एंटी मैजिक बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे सबसे पहले इसे ही यहाँ से हटाना होगा। नॉलेज सोचती आखिरकार ये कर क्या रहा है, ये टेलीपोर्टेशन मैजिक से अटैक करेगा। वो आस्था को पीछे देखने के लिए कहती है। ओल्डोस कहता है बहुत देर हो गई है। तभी उसके ऊपर कोई फायर अटैक करता है जो कि लियो होता है और वो कहता है इस टाइम अपने दिमाग को शांत रखना होगा। तब ओल्डोस कहता है ये ठीक नहीं है, वो लोग रोडीज को खो नहीं सकते। तभी वहाँ कोई कहता है हमारे मास्टर ने तो तुम्हें इन्हें हराने के लिए कहा था मगर तुम लोग तो खुद ही हार रहे हो, ये तो गलत है। रोडीज कहता है तुम्हारी मदद किसी ने भी नहीं मांगी थी। तब एक लड़की कहती है तुम्हें हमारा शुक्रिया करना चाहिए, अगर वो नहीं आते तो तुम अभी तक पकड़े जाते। तब आस्था हंसते हुए अपने तलवार से खुद पर अटैक करता है जिससे आस्था पर जो मैजिक लगा हुआ था वो हट जाता है। आस्था कहता है उसने बचपन से मुसीबत ही देखी है, तो तुम चाहे जितने भी हो तुम यहीं पर हारोगे। तब एक पर्सन कहता है लगता है वो हमें देखकर अपना दिमाग खो चुका है। वो लड़की कहती है जो भी है वो वैसे भी मरने ही वाला है। तब वो सब आस्था पर अटैक करते हैं मगर आस्था उन सबके मैजिक को काट रहा होता है। लियो भी उन पर अटैक करने लगता है। तब वो दोनों मिलकर उनसे लड़ रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है तुम हमारी टारगेट नहीं हो मगर हमें तुम्हें मारना ही होगा। मगर नॉलेट उन्हें बचा लेती है और कहती है ऐसा मत समझना कि तुम मेरे दोस्तों को इतनी आसानी से मार दोगे। तब एक पर्सन अपना मैजिक यूज करता है जो कि उस मैजिक को अब्सॉर्ब कर लेता है और डकार भी लेता है। तब वो लोग उन पर अटैक करने जा रहे होते हैं मगर वो लोग उन्हें जख्मी कर देते हैं और उन्हें मारने ही जा रहे होते हैं मगर तभी वहाँ सारे मैजिक डेट आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। और एक पर्सन बताता है कि वो लोग साथ में काम करना तो नहीं चाहते थे मगर वो लोग साथ मिलकर यहाँ पर जल्दी आ गए। तब इमोसा कैप्टन को हील करने लगती है। कैप्टन नोजल अपना मैजिक यूज करते हैं। तभी एक लड़की अपना मैजिक यूज करती है और उसमें डार्क मैजिक एटम स्पेशल प्रॉपर्टीज जिससे उसका मैजिक और भी ताकतवर हो जाता है और वो लोग आस्था को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नॉलेज कहती है कि उन्हें आस्था को बचाना होगा मगर चश्मेश मना कर देता है और कैप्टन नोजल कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, इस समय रॉयल कैपिटल को बचाना ज्यादा जरूरी है और कोई गारंटी नहीं कि वो लोग बस इतने ही थे, हमारे पास इतना मैजिक नहीं है ना ही इतना समय कि हम उस जैसे को बचाएं। तब सिल्वर के लोग कैप्टन वर्मिलियम को देखकर कहने लगते हैं कुछ कैप्टन कितने घटिया होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, उनकी वजह से मुझे रोल होने में भी शर्मिंदा होती है। कैप्टन नोजल कहते हैं वो लोग इस लड़ाई में नहीं थे तो वो भी कमजोरी है, सुरक्षा को मजबूत करो ताकि आगे जाने पर कोई दिक्कत ना हो। तब हमें उन सबको दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन कहता है रोज तुम्हारी वजह से ये हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि तुम अपनी सीमा से बाहर चले गए थे, इससे ये मत समझना कि तुम्हें मास्टर पसंद करते हैं। रोजिस कहते हैं कि इसमें उसके सारे खिलौने खराब हो गए। ओल्डोस कहता है इसलिए हम इस लड़के को अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकते तो इसे यहीं पर
मार दो। सेली कहती है क्या, मगर ये बाकी लोगों से अलग है, वो अपने रिसर्च में इसका इस्तेमाल करेगी और वो उनसे विनती करने लगती है। तब एक पर्सन कहता है मास्टर के आने से पहले इसे मार देना। सेली आस्था से कहती है तुम उठ गए। वो आस्था और उसकी ग्रीमोर पर रिसर्च करना चाहती है और अंत में वो आस्था को मार देगी। वो रिसर्च के लिए आस्था के हर एक अंक को इस्तेमाल करेगी। आस्था सोचता है ये तो बहुत ज्यादा बुरी है और वो इसमें से भाग भी नहीं सकता। तब वो लोग अंदर आने लगते हैं, जहाँ उनके सामने एक पर्सन आता है जो कि विज़ार्ड किंग होते हैं, जिन्हें देखकर आस्था हैरान हो जाता है। तब विज़ार्ड किंग कहते हैं तुम सब कैसे हो, मुझे तो तुम्हारा इंतजार था। एक पर्सन कहता है ये तो विज़ार्ड किंग है, ये यहाँ क्या कर रहा है, उसे खत्म कर दो। तब एक पर्सन पर अटैक करने जा रहा होता है, अगर विज़ार्ड किंग उन्हें एक ही झटके में मार देते हैं। तब वो कहते हैं तुमने रॉयल कैपिटल पर हमला किया है, तुमने सच में लोगों को मार दिया। तब वो सब विज़ार्ड किंग पर अटैक करने लगते हैं, मगर वो सब अटैक से बच रहे होते हैं। तब विज़ार्ड किंग उनके पीछे आकर उन्हें कैद कर लेते हैं और उस लड़की के कैद होने के कारण आस्था भी छूट जाता है। तो वो सोचता है उन्होंने सबको हरा दिया, तो ये होती है विज़ार्ड किंग की पावर। विज़ार्ड किंग कहते हैं कि तुम एक दिन विज़ार्ड किंग बनना चाहते हो तो ये सब ध्यान से देखो, तुम्हें एक छोटी सी दूरी तय करनी होगी। आस्था सोचता है वो किंगडम में सबसे ताकतवर है, उसे उनका सामना करना होगा। वो उनकी पावर को देखकर शायद से डर गया था, तब वो उठ नहीं पा रहा होता। तब वो अपने आप से कहता है तुम पागल, कांपना बंद करो, और वो खड़ा हो जाता है। विज़ार्ड किंग कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, और वैसे तुम लोगों के पास तो बहुत यूनिक पावर है, तो अब तुम लोग बताओ कि आखिरकार ये चीज क्या है। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है, तो आखिरकार तुम लोग इसके साथ करना क्या चाहते थे। ऐसा नहीं है कि तुम उस मैजिक में रहकर जवाब नहीं दे सकते। और विज़ार्ड किंग बताते हैं कि उनके पीछे से कोई आ रहा है। तभी वह सब चमकने लगता है और वहाँ से कोई आता है, तो आखिरकार ये पर्सन है कौन और वो लोग इस चीज से करना क्या चाहते हैं, ये सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।